वेलकम टू एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स की जिनके नंबर कम आए हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि उन लोगों के मार्क्स अच्छे आ गए हैं जिन लोगों के जो कि पढ़ाई में उनसे कमज़ोर थे। यानी कि जो बच्चे ज़्यादा सही नहीं थे, जो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उनको मार्क्स ज़्यादा मिल गए। और जिनके प्री बोर्ड में या पिछले मार्क्स अच्छे भी थे लेकिन फिर भी उनको कम नंबर दिए गए हैं। तो इसके लिए कर क्या सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कमेंट्स को। तो यहाँ पर स्मार्ट राहुल किंग नाम की आईडी से कमेंट आया, भैया हमारी तो लगा दी 10 में मेरे 80% थे और 12th में इन्हें केवल 60% मार्क्स मिले हैं। ये एक कमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह से शिवम कुशवाहा कह रहे हैं कि मेरे 90% मार्क्स थे हाई स्कूल में एग्रीकल्चर बोर्ड से। मुझे 11th में 72% मार्क्स ही मिल पाए कोरोना की वजह से। पर मैंने देखा जिनके नंबर 50% थे, 50% थे, उन्हें 80 से भी ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। बोर्ड ने यह बहुत ही गलत किया है। 2021 में पढ़ने वाले बच्चों को कम और ना पढ़ने वाले को ज़्यादा नंबर दिए हैं। क्या नंबर देने वाला अंधा है जो ऐसा काम करते हैं? तो इस तरह के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। बच्चे काफ़ी दुखी हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अंक सुधार का पूरा मौका दिया जाएगा। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये ठीक नहीं है, बट आप अंकों को सुधार सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी न्यूज़ पर, जहां पर बताया गया है कि आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स बढ़ें तो अंकों को सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए अब चलते हैं उस न्यूज़ की कटिंग पर। तो हर एक न्यूज़पेपर में आपको अंक सुधार के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप जानते थे, जब फॉर्मूला तय किया गया था तभी ये बात क्लियर कर दी गई थी कि जो परीक्षार्थी, जो स्टूडेंट अपने यूपी बोर्ड परिणाम 2021 से रिजल्ट से खुश ना हो, वो उन्हें परीक्षा देने का मौका मिलेगा, उन्हें अंक सुधारने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आप किसी भी न्यूज़पेपर में देखेंगे एक ना एक आपको इससे रिलेटेड हेडिंग मिल जाएगी। अब चाहे जितने विषयों में करा लें अंक सुधार, आपको अंक सुधारने का मौका मिलेगा। क्या है पूरी खबर? दैनिक जागरण के हवाले से ये न्यूज़ आई है। यहाँ पर आप देखेंगे, राज्य ब्यूरो लखनऊ माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2021 में पंजीकृत छात्र छात्राओं को अंक सुधार का बड़ा मौका भी दिया है। उनकी स्क्रूटनी नहीं होगी, यानी कि कॉपी आप दोबारा, कॉपी तो है ही नहीं तो उसको दोबारा चेक कैसे कराएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हुए नहीं थे। बल्कि अंक सुधार या अंक दुरुस्त कराने वाले, यानी कि अंक आप सुधार सकते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको नंबर ज़्यादा मिलना चाहिए था, आपको मार्क्स कम मिले हैं, आपको नंबर कम मिले हैं, तो आप परीक्षा दे सकते हैं अपने नंबरों को बढ़ाने के लिए, अपने नंबर में सुधार करने के लिए, अपने मार्क्स को सुधारने के लिए। आपको परीक्षा देनी होगी, इसके लिए उन्हें अगली बोर्ड परीक्षा का इंतज़ार करना होगा। अगली बोर्ड परीक्षा में वो परीक्षा होगी। और दोस्तों, अगली बोर्ड में परीक्षा तो होगी, लेकिन ये नहीं होगा कि आपको 2022 का रिजल्ट नहीं आएगा। आपके जो अंक बढ़ कर आएंगे वो 2021 की मार्कशीट में ही अपडेट हो जाएंगे। और जो कुछ भी ऑफिशियल नोटिस आएगी इससे संबंधित, इससे रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूंगा। आपको न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी पता चल ही जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि मार्क्स आपको कम दिए गए, उम्मीद से ज़्यादा कम दिए गए हैं, तो फिर आप परीक्षा सुधार के लिए, अंकों के सुधार के लिए आप परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अंकों के सुधार के लिए आप अगली परीक्षा में बैठ सकते हैं। बोर्ड आपको इससे संबंधित सभी बातें आगे बताएगा, आगे अपडेट करेगा। अपनी वेबसाइट जो उनकी upmsp.edu.in है, उसको लगातार चेक करते रहना अगर आपको लगता है और आप अंक सुधार के लिए अगली वार्षिक परीक्षा में बैठना चाहते हैं। 2022 में आपको बैठाला जाएगा अंक सुधार के लिए, लेकिन वो 2021 की जो मार्कशीट है उसी में नंबर अपडेट कर दिए जाएंगे। आपसे कोई शुल्क नहीं पड़ेगा, उसमें बिना शुल्क दिए आप शामिल हो सकते हैं। और उनका परीक्षा फल भी वर्ष 2021 का ही रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इतना ही नहीं, विद्यार्थी एक या एक से अधिक कितने ही विषयों की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके 2 विषयों में नंबर कम आए हैं तो दोनों विषयों में आप बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 3 विषयों में आपके नंबर कम है तो आप तीनों की परीक्षा में अंक सुधार के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे कुछ फेल हुए हैं। कौन कौन फेल हुए हैं? ये फेल हुए हैं हाई स्कूल में 1% से कम, यानी
2.47 और इंटरमीडिएट में 2.12% छात्र छात्रा ऐसे हैं जो कि फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। निदेशक के मुताबिक ये वे विद्यार्थी हैं जो तय फार्मूले की परीक्षाओं में अनुपस्थित थे तथा विद हेल्ड हैं, इनके रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं। यानी जिन विद्यार्थियों के अभिलेख जो रिकॉर्ड्स थे, जो कॉलेज से मांगे गए थे नंबर, अभिलेख पूरे नहीं थे, रिकॉर्ड पूरा नहीं था, वो किसी ना किसी परीक्षा में अनुपस्थित थे या उनके अंक पत्र आदि में त्रुटि है, कुछ गलती है उनके हाई स्कूल की मार्कशीट में या 9th के रिपोर्ट कार्ड में या 11th के रिपोर्ट कार्ड में, या फिर वो फर्जी हैं, वे सब फेल हो गए हैं, विदहेल्ड कर दिए गए हैं, उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है दोस्तों। और नीचे अब दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले के बारे में बताया गया है कि किस फॉर्मूले से रिजल्ट बना है। कक्षा 9 हाई स्कूल के लिए क्या फॉर्मूला था, कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा के वार्षिक परीक्षा व 10 के प्री बोर्ड परीक्षा के 50-50 लिया गया था ना, मैंने आपको बताया को शामिल किया गया है। बोर्ड ने परीक्षाओं के प्रतिशत का उल्लेख परिणाम के समय नहीं किया है, जबकि फॉर्मूला तय होने पर फीसद बताया गया था। इंटरमीडिएट में क्या किया गया, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा, कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा, ये उपलब्ध न होने पर 11वीं जो भी है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे जो फॉर्मूला था वो आपने पहले भी समझा था, उससे रिलेटेड वीडियो मैंने आपको पहले भी दिया था, ठीक है। और अब बात रही अंकों की। अगर आपको लगता है आपके अंक कम हैं तो आप अगली परीक्षा में अंकों के सुधार के लिए, अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अगर आपको नहीं लगता है कि आप मार्क्स बढ़ा पाएंगे अगली परीक्षा में, तो फिर आपको परीक्षा नहीं देनी चाहिए दोस्तों। वैसे भी मार्क्स से कुछ नहीं होता। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि नंबरों से खाली कुछ नहीं होता। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर हाई स्कूल और इंटर में बहुत ज़्यादा आए, लेकिन वो फिर क्या हो गए, निश्चिंत हो गए और आगे उन्होंने मेहनत नहीं की, जिससे वो अभी भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। वहीं कुछ बच्चे ऐसे आपने देखे होंगे यूट्यूब पर जिनके 10वीं और 12वीं में बहुत ही कम मार्क्स थे, 40%, 45%, 55%, लेकिन उन्होंने आगे संघर्ष अपना जारी रखा, मेहनत करते रहे और वो आज बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। बड़े बड़े सरकारी पद, IAS, IPS, इन जैसे पदों को उन्होंने प्राप्त किया है। तो मार्क्स से कुछ नहीं होता। अगर आपको नहीं लगता कि आप मार्क्स सुधार पाएंगे तो आने वाले भविष्य की परीक्षाओं में अपनी मेहनत को लगातार जारी रखो बच्चों, जिससे क्या होगा कि आपको इसके रिजल्ट, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। हाई स्कूल इंटर से खाली कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं जहाँ पर कट ऑफ होता है इंटरमीडिएट का कि इतने % में आप ये परीक्षा दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको मौका दे रहा है बोर्ड परीक्षा में बैठने का और अपने अंकों को सुधारने का। अगर आपको लगता है तो आप बैठ सकते हैं, अगर आपको नहीं लगता तो आप आगे मेहनत करना जारी रखना, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अंक सुधार के लिए आपको क्या करना होगा। जो भी अंक सुधार के लिए जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ आपको बोर्ड की वेबसाइट भी लगातार चेक करते रहना चाहिए। upmsp.edu.in उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आएगी कि अगली बार परीक्षा में आपको कैसे बैठना है, वो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। Thank you and bye bye.